हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। जूलॉजी के सब्सिडियरी विषय और जनरल विषय में जो साइंस कर रहे हैं और जिनका जूलॉजी पेपर है उनके लिए ये सामने हमारा क्वेश्चन है। इसमें से हम अभी 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको। डिस्क्राइब अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, और उसका क्या फंक्शन है उसको देखना है, उसको समझना है। हम चलते हैं हम लोग। डीएनए एंड इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया में चूँकि डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट देयर डीएनए बाय ए प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेट करता है, 1 से 2 होता है। कैन यूज दिस टू मेक मल्टीपल कॉपीज इन वन माइटोकॉन्ड्रियन, और कई कॉपी में वो बनता है। देयर डीएनए हैज मैटरनल लिनिएज व्हिच मीन्स देयर डीएनए इज पास्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड विद लिटिल चेंज, और ये मदर से चाइल्ड में जाता है थोड़ा सा चेंज होकर के। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा डिटेल्स में दिया गया है। आप पेज बाय पेज देखते जाएं। आप एक बार देख लें और इसको असाइनमेंट बनाने में आपको मदद मिलेगी। एक बार आप पढ़ लें और जहाँ पर दिक्कत हो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिखते जाएं। आप अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप गूगल में सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको विकिपीडिया का पेज दिखेगा। माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है, और माइटोकॉन्ड्रियन हो गया एक माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लूरल में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। बायोलॉजी में जिस वर्ड के अंत में IA लगा हो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है। ब्रैकेट में जो लिया हुआ है वो थोड़ा इंग्लिश से भी अलग लैंग्वेज का दिख रहा है, उसको नहीं लिखना है। आप अगर विकिपीडिया से लिख रहे हैं तो जो नंबर दिया हुआ है ब्रैकेट में रहता है पावर के रूप में, उसको भी आप नहीं लिखेंगे वो, क्योंकि वो रेफरेंस नंबर है। तो फिर आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए आपको सेल बायोलॉजी में चलना पड़ेगा। एक सेल जो होता है, जो फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसका एक ये ऑर्गेनेल्स है। आप सामने देख रहे हैं, एक अंडे की तरह दिख रहा है, एक एग, और वो सेल है। इसके अंदर में कई ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसी में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें जो नंबर दिया हुआ है, आप नंबर का प्रयोग समझने के लिए आपको दिया गया है। आप इसे चाहें तो असाइनमेंट में यूज कर सकते हैं, और ये नंबर का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। कंपोनेंट ऑफ टिपिकल एनिमल सेल्स, जो एक एनिमल सेल्स में पाया जाता है उसका क्या क्या कंपोनेंट है वो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल्स सप्लाई ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP जनरेट होता है, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी का ये सोर्स है, केमिकल एनर्जी का एक सोर्स है ये, और इसी कारण से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमनली बिटवीन 0.75 एंड 3 माइक्रोमीटर होता है इन एरिया में। इसका डिटेल्स इस तरह से आप लिख देंगे। एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये इसका नंबर वैरी करता है अलग अलग एनिमल सेल्स में। इसी तरह आप देख रहे हैं आगे। इसका एक ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल स्ट्रक्चर है ये। आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे, एक सिंपल स्ट्रक्चर, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो हम सामने दे रहे हैं। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको एक पेज में आप ग्राफ कर लें। इसके बाद आप माइटोकॉन्ड्रिया में हैव ए नंबर ऑफ डिफरेंट शेप्स, इसका अलग अलग शेप हो सकता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट्स आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स कंपोज्ड ऑफ
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स इसका दोहरे लेयर से और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है इनका मेम्ब्रेन। द टू मेम्ब्रेन्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है। इस तरह से आप देखेंगे 5 डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया का 5 पार्ट्स हैं, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर आप चूँकि क्वेश्चन में अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया गया है तो आप इसको भी आपको बनाना है। 1953 में पायलट एंड जॉस्ट्रैंड इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों ने अलग अलग से इसका स्ट्रक्चर बताया है। वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, आपको गूगल पे भी दिख जाएगा, यहाँ भी आपको स्पष्ट दिख रहा है। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं। ये फिगर अनिवार्य है बनाना, तो इसको बनाना ही है। इसके नीचे फिर दूसरा फिगर है, ये भी आप बनाएं। ए बी 2 पार्ट में है, नीचे लिखा हुआ है। फिगर नंबर अपना नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो फिर जो यहाँ नंबर डालेंगे वही आप अंदर में थ्योरी में डालेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन अल्ट्रा स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रियन क्रॉस सेक्शन है ऊपर वाला, शोइंग वेरियस पार्ट्स एंड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा। एक क्रिस्टा का एक ये स्ट्रक्चर है जो अंदर में आपको दिख रहा है उठा हुआ, एक क्रिस्टा उसका एक ये पार्ट है। आउटर मेम्ब्रेन, इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं 2 मेम्ब्रेन, उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है हैज़ हाई परमेबिलिटी टू मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर, साल्ट, कोएंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड। इस सब के लिए ये हाई परमेबल होते हैं, मतलब आसानी से पास करने के लिए तैयार रहते हैं। और डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर टेबल नंबर दिया हुआ है, इसको आप यूज नहीं करेंगे। इनर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा देख लें। इनर मेम्ब्रेन में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। दोनों के बीच में एक खाली स्पेस भी होता है, पेरिफेरल स्पेस एंड इंटरक्रिस्टल स्पेस। फिगर नंबर वहाँ जो डालेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस होता है वो तो देख लिए। तो अंदर वाला मेम्ब्रेन ये है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इनसाइड द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में अंदर में जो लिक्विड होता है उसमें ये अंदर बल्कि टाइप का निकले हुए रहते हैं, जो क्रिस्टा है। द इन्विनेशंस आर कॉल्ड क्रिस्टा। दिस मेम्ब्रेन हैज़ ए हाई रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड। ये प्रोटीन ज़्यादा इसमें होता है लिपिड से। नॉब्स और स्फीयर्स ऑफ 8 से 9 नैनोमीटर डायमीटर्स आर स्पेस्ड 10 नैनोमीटर अपार्ट ऑन द क्रिस्टा मेम्ब्रेन। इस पर ये इसका क्रिस्टा का जो रहता है उसके बारे में दिया गया है। इसको भी देख रहे हैं। बिसाइड इट्स रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंड फॉस्फोरिलेशन, ये सब इनका क्रिया है। इनर मेम्ब्रेन इज आल्सो द साइट फॉर सर्टेन अदर एंजाइमेटिक पाथवेज सच एज स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म। स्टेरॉयड को भी ये पास करने में मदद करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कौन एंजाइम कहाँ कहाँ रहता है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, वो आप यहाँ देखेंगे। उसका जो स्पेस है, उसका जो प्लेस है, इस टेबल को आप लिख सकते हैं, लिख दें तो अच्छा रहेगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है अंदर का पार्ट है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। फिगर और टेबल का प्रयोग किया गया है दोनों, एक फिगर एक टेबल का, तो उसका यहाँ नाम है। जो भी आप नाम रखेंगे वही रखेंगे यहाँ पे। फिर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है फंक्शन क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स एज इट इज़ द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर रेस्पिरेशन क्रिया होती है ओरिजिनल में, क्योंकि लंग्स में रेस्पिरेशन नहीं होता है। लंग्स तो सिर्फ ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, इनटेक और आउटटेक वहाँ पर होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो एक्चुअली होता है वो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द जनरल फार्मूला फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज ये, और उसका फार्मूला ये है कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसमें 6O2 उपयोग जब होता है इसके साथ में तो CO2 बनता है 6 मॉलिक्यूल्स, और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर बनता है H2O, और 686 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होता है।
ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेस्पिरेशन का एक क्वेश्चन है ये। ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू 2 पायरुवेट मोलिक्यूल्स थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लूकोज यहाँ 2 पार्ट में टूटता है। ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। इस साइकिल में एनर्जी इज लिबरेटेड एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड। एनर्जी और CO2 दो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इससे कई क्रियाओं के बाद लास्ट में ATP बनता है। दिस प्रोसेस अकर्स इन डिफरेंट स्टेप्स इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। इसको ETC बोलते हैं या रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं। इसमें ये जो फार्मूला है, जो इसका स्टेप्स है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, और वो ये स्टेप है। इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं होता है कि इधर से उधर कोई स्टेप स्किप कर जाए, ऐसा नहीं होता है, सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो यहाँ पे दिख रहा है। ये 2.7 टेबल नंबर है। 36 ATP प्रोड्यूस होता है। देख लीजिए इसका कैसे कैसे कितना से कितना एनर्जी हो रहा है। इनटेक आउटटेक आपको दिख जाएगा। रिप्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा इसको जानना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। देयर डेवलपमेंट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इन द अब्सेंस ऑफ O2 अगर नहीं रहे तो ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर रिप्लेस्ड बाय प्रो माइटोकॉन्ड्रिया, वो प्रो माइटोकॉन्ड्रिया में रिप्लेस हो जाता है। व्हिच आर डबल मेम्ब्रेन वेसिकल्स विद क्रिस्टी, और जो डबल मेम्ब्रेन वाला क्रिस्टी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ O2 के प्रेजेंस में क्रिस्टी एंड अदर कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप सो दैट प्रो माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और जब ऑक्सीजन रहता है तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का सारा कहानी है। आपने इसको देखा, वॉच किया, थैंक यू आपको बहुत बहुत। आप हमारे चैनल पर आए, सब्सक्राइब करते हुए ही जाएं, और अन्य वीडियो भी आपको मिलेगा जो आपके लिए आवश्यक हो। धन्यवाद।